फाइनली चैप्टर 1042 बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त चैप्टर लगा है मुझे अभी तक का, क्योंकि इसमें पीछे का फ्लैशबैक दिखाया है, थोड़ा सा दर्द है, ड्रंक फेस तो काइडो को चल ही रहा है। इसमें थोड़ा प्यारा वाला काइडो भी निकला है। वन पीस चैप्टर 1042, टाइटल ऑफ द चैप्टर है विनर शुडंट नीड रेस्टलाइजेशन। इसमें हमें विन स्मोक की एक डायरी दिखती है। जैसे ही हम नीचे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि ड्रेक और CP0 का जो बॉस होता है उनकी फाइट चल रही होती है। ड्रेक ने पीछे से CP0 के सॉर्ड मतलब आर पार कर दी होती है, और सॉर्ड आर पार करने के बाद वो जो लास्ट में, एक तो पहले CP0 मर चुका था, उसके बाद जो CP0 उसने देख रहा था उसके डाल देते हैं। तभी CP0 का फेमस अटैक, वन फिंगर अटैक जो होता है, वो ड्रेक के थ्रोट पे मारता है, जो आई थिंक बहुत ज़्यादा तेज़ लगी होगी। उसके बाद दोनों की बहुत ही गंदी हालत होती है, क्योंकि दोनों का ब्लड ब्लड चल रहा होता है। तभी तभी जो भी वहाँ पर फ्लावर कैपिटल में जो वो फेस्टिवल चल रहा था वो चलता रहता है, सब वहाँ पे मस्ती कर रहे होते हैं। उन्हें नज़र ही नहीं आता कि उनके ऊपर एक माउंटेन कोई ऐसे हवा में आ रहा है। बट मोमोनोसुके ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है कि क्लाउड्स को पीछे खींच रहे, ताकि आई थिंक उनको नहीं दिखा होगा। इसके बाद हम सीधा जाते हैं काइडो वर्सेस लूफी, जो सबसे ज़्यादा वेट कर रहा था हमें। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है काइडो जो है हमारा, वो हाइपर अटैक काइडो के ऊपर, हाइपर अटैक जो था वो काइडो के ऊपर बरसा रहा था। वो सारे डायरेक्शन से उसका मार रहा था। काइडो को समझ नहीं आ रहा था कि रबर भी कुछ ऐसा काम कर सकती है। ये एक थोड़ा सा हिंट हो सकता है, क्योंकि हमें पीछे भी देखने को पड़ा जो लूफी का फ्रूट है वो रबर नहीं है, वो कुछ और ही है। और काइडो भी थोड़ा यहाँ स्पेसिफाई कर रहा है कि जो ऐसे डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकता है ये रबर नहीं हो सकता। लेट्स सी आगे ओडा क्या करता है। ओडा कुछ भी कर सकता है। दोनों की बहुत ही खतरनाक फाइट हो रही होती है। काइडो कहता है नॉक इट ऑफ, आई टोल्ड यू इट्स हर्टिंग। मतलब साफ पता चल रहा है कि काइडो को बहुत हर्ट हो रहा है। जैसे ही ये बोलता है काइडो सीधा अपने ड्रंक फेज में चला जाता है, और ये फेज जो होता है वो उसका फ्लर्टी फेज होता है। यस, फ्लर्टी फेज होता है। मुझे समझ नहीं आता काइडो इतने सारे फेज बना क्यों रहा है। काइडो कहता है स्टॉप इट, वो भी बिल्कुल मतलब फ्लर्ट में आके स्टॉप इट ना हो टाइप। तो लूफी कहता है तुम दोबारा ड्रंक मोड में चले गए हो, मेरे सामने ऐसी बच्चे वाली हरकतें मत करो, ऐसी बच्चे वाली हरकतें मत करो। देन काइडो जो होता है वो हमारा ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लूफी अपने हवा में उड़ते हुए आता है, और काइडो ओके 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 काइडो जब ड्रैगन बढ़ के हवा में उड़ता है तो लूफी उसको थोड़ा सा पीछा करता है, और लूफी जब पीछा कर रहा होता है तो एकदम से काइडो टर्न हो जाता है और वो अपनी ब्लास्ट ब्रीथ मारता है, जो आपने देखा होगा बहुत ही खतरनाक होता है। वो डायरेक्ट ये जैसे काइडो होता है तो बिल्कुल मुंह के सामने उसके लूफी होता है, और पूरा डायरेक्ट हिट जो होता है लूफी खाता है पूरे ओग्निशीमा में। वो पूरा ऊपर से नीचे तक बिल्कुल चीर देता है, जैसे लॉ ने किया था ऊपर से नीचे तक। बहुत ही खतरनाक अटैक था ये। काइडो जो हमारा लूफी होता है वो अपने कन्वर्ट हो जाता है बाउंस मैन में। मुझे समझ नहीं आता बाउंस मैन में क्यों कन्वर्ट हुआ है। क्योंकि जो डिफेंस कैपेबिलिटी है आई थिंक वो इसकी दूसरे फॉर्म में ज़्यादा होती है, बाउंस मैन में इतनी नहीं होती। बट ये बाउंस मैन में कन्वर्ट होता है, दोबारा जल्दी जल्दी से ऊपर जाता है। और गोमू गोमू नो, इट्स अवर बिजनेस ओके। काइडो लूफी को अटैक करने के बाद बोलता है, ये बहुत ही अच्छा बोला इसने, बट द पीपल ऑफ वानो आर यूज टू डिफीट। जो वानो के पीपल होते हैं उन्हें हारने की आदत होती है। दे आइदर वीक और दे डाई फॉर ऑनर, ओके। दे आर जस्ट लूडर, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग। तो वहीं पे लूफी कहता है शट योर माउथ, समुराई आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जब भी वो दोबारा से ब्लास्ट ब्रीथ करने जाता है, और लूफी का बहुत ही खतरनाक अटैक यहाँ पे होता है, सुप्रीम किंग कॉन्ग गन। एक तो किंग कॉन्ग गन है, देन किंग कॉन्ग गन है,
देन इसका बहुत ही खतरनाक अटैक आता है सुप्रीम किंग कॉन्ग गन। ये जनरली इसका सबसे बेस्ट अटैक होगा। काइडो को हेड ऑन मारता है, बिल्कुल मुंह पर मारता है, काइडो नीचे गिर जाता है। ठीक, काइडो उसी तरह में अपने हाइब्रिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है और लूफी का अपना अटैक मारता है बैगुआ, जो काफ़ी खतरनाक अटैक होता है। तभी काइडो अपना सबसे मस्त अटैक मारता है। इसके सारे अटैक्स सिमिलर ही लगते हैं मुझे ज़्यादातर, क्योंकि ये अपना जो आयरन का इसके पास ये है पिलर टाइप का जो भी है, ये यही घुमाता है और यही बहुत तेज़ लगता है। तो इस काइडो का अटैक का नाम होता है बैगुआ। जैसे ये अटैक मारता है तभी जो लूफी की गैस होती है वो पूरी निकल जाती है। लूफी की गैस निकलती है। लूफी बोलता है कांट लेट एनी स्केप, आई लूज माई पावर। ओके, काइडो जब ये होमिसाइडल ड्रंक फेज में चला जाता है, लूफी तभी बोलता है अभी मैं नहीं रुक सकता, मुझे वन मोर शॉट करना है, क्योंकि अगर मैं अब हारा तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी काइडो को हरा पाएगा। तभी लूफी तुरंत एक लास्ट चांस के लिए गियर फोर्थ सबसे बेस्ट बात ये आती है कि लूफी बोलता है कि अब ये मेरा लास्ट चांस है गियर फोर्थ में कन्वर्ट होता है वन मोर शॉट। काइडो लूफी हेड ऑन लड़ने जा रहे होते हैं। काइडो बोलता है ब्रिंग ऑन, थंडर रोमिंग चल रहा होता है, सुप्रीम किंग कॉन्ग। ओ शेट ओ शेट ओ शेट। तभी हमें देखने को मिलता है कि जो CP0 जिससे ड्रेक लड़ रहा था स्टार्टिंग में, वो लूफी के बैक में आ जाता है। जस्ट इधर काइडो होता है, ये लूफी होता है, लूफी के बैक पे आ जाता है और वहां पे बोलता है आई थिंक आयरन बॉडी। इसकी मैं बात कर रहा था कि जैसे ओडिन के साथ हुआ था कि उसको मोमोनस को दिखा था वो चुड़ैल के उस मुंह में, तो पीछे देखता है सामने काइडो का अटैक हेड ऑन होता है। सेम सीक्वल यहाँ पे फॉलो हुआ है। काइडो है पीछे, CP0 ने उससे डिस्टर्ब करा यहाँ पे अटैक कर और फुल फोर्स का थंडर बैग हुआ लूफी के ऊपर पड़ा है जैसे ओडन को पड़ा था। अब बस मुझे नहीं लगा, बहुत ही खतरनाक अटैक यहाँ पर पड़ा है। और तब उस समय काइडो का मुंह बहुत ही रोने का टाइप हो गया था कि पिछली बार भी मैं फुल जब स्ट्रेंथ के साथ लड़ रहा था तो मेरे साथ ऐसा हुआ था और देन इस बार भी ऐसा ही हुआ है। और CP0 के ऊपर भी बहुत सारे इमोशंस दिखते हैं, लेकिन CP0 ने अपना काम कर दिया है आई थिंक, जितना उसके बस में था। और मुझे लगता है कि जैसे अब चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, अगले नेक्स्ट ब्रेक नहीं है, मतलब अगले ही हफ्ते आ जाएगा। तो बेस्ट सीक्वेंस मुझे यही लगा है कि अब CP0 का क्या होगा। मुझे तो लगता है कि नेक्स्ट चैप्टर, मुझे नहीं लगता कि लूफी अभी तक मतलब ख़त्म हुआ है बाय चांस, बट 1043 बहुत ही बेस्ट चैप्टर होने वाला है। शायद हमें गियर 5 भी मिल जाए देखने को, जिसकी सब पता नहीं सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। और CP0 को जैसे पिछली बार हुआ था कि जब काइडो को ओडिन के साथ लड़ने में डिस्टर्ब किया था, तो उस बुढ़िया को मार दिया था काइडो ने, ही किल्ड हर। देन मुझे लगता है कि CP0 मुझे शुरू से स्टार्टिंग में से नहीं अच्छा लगता था लूसी को छोड़कर। इसको मुझे लगता है कि थंडर बैग इसको भी मारना चाहिए था CP0 को। देखते हैं अब क्या होता है 1043 में। बहुत ही एक्साइटिंग चैप्टर होने वाला है। बाय।